अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिहार बोर्ड में दुगुना ऑप्शन कर दिया गया है। और जितने भी ये स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा मार्क्स आता है, जिनका 450 460 या टॉपर मान लो, है ना, जो टॉपर होता है वो ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा कमांड करता है, ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा पकड़ बनाता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको 1 नंबर मिलेगा या 1 नंबर कट जाएगा, है ना। मान लेते हैं 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है, जिसमें से 50 का जवाब देना होता है, ठीक है। आप 49 को सही कर लिए, 50 आपका गलत हो गया, तो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि राइटिंग अच्छा है, गलत लिखा है तो दे देंगे, जैसे सब्जेक्टिव में मिल जाता है, उसमें आपका 1 नंबर कट जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप 50 में 50 सही करते हैं तो वहां पर आपका नंबर काटा नहीं जाएगा, 50 में 50 नंबर मिल जाएगा। तो ये भैया हम ऑब्जेक्टिव आखिर याद कैसे करेंगे, तो आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव याद करने का बेस्ट तरीका बताने वाला हूं, जिसके बाद आप 400 से 500 ऑब्जेक्टिव डेली बेसिस पर याद कर लेते हैं। ये भैया 500 रोज याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप इसके लिए यहाँ पर 2 बंदा के हम उदाहरण लेंगे, 2 स्टूडेंट है, इसका उदाहरण लेंगे, आप यहीं से सारा गेम समझ जाएंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना सिखाएंगे कि आप सेल्फ टेस्ट कैसे दे पाओगे अपने आप में, है ना। तो दोनों गेम को आप समझ लीजिए, उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसका नाम है तेजस्वी, और इस यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसका नाम है कलुआ। ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ता है, एक ही कोचिंग में जाता है। लेकिन तेजस्वी जो है वो ऑब्जेक्टिव जल्दी याद कर लेता है ना, डेली बेसिस में 400-500 ऑब्जेक्टिव याद कर लेता है। और कलुआ है, इसको याद नहीं होता है ना, 5 को 10 को भी याद नहीं होता है। तो आखिर दोनों में गेम क्या है, इस गेम को आप समझ लिए ना कि गलती आखिर कहाँ हो रहा है। कोई बच्चा जन्म से पैदा लेता है तो तेज नहीं रहता है ना, वो अपना दिमाग चलाता है कि अच्छा तरीका क्या हो सकता है याद करने का, वही इसको पता है, इसको पता नहीं है ना। और आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कलुआ के ग्रुप में होंगे, है ना, इस वाले ग्रुप में, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आखिर असली गेम क्या है, ठीक है। तो एक कलुआ पूछता है तेजस्वी से कि ए तेजू भैया, आप बताइए ना कि कैसे आप याद कर लेते हैं। तो तेजस्वी पता है क्या बोलता है, देखो बाबू कालू, बात ऐसा है, हम तुमको वो सेक्रेट बताएंगे, लेकिन इससे पहले तुमको मेरा एक सवाल का जवाब देना होगा। कलुआ बोलता है ठीक है, पूछिए क्या पूछना है। तो तेजस्वी पूछता है कि देखो, हम तुमसे एक सिंपल सा ऑब्जेक्टिव ही पूछेंगे, बताओ रावण का जो लंका था वो किस चीज का बना था। जो कलुआ होता है वो बता देता है सोना का बना था। तो तेजस्वी बोलता है कि बताओ तुमको कैसे पता है कि सोना का बना था। तो कलुआ बोलता है सिंपल सा बात है भाई, हम रामायण देखे हैं, रामायण के बारे में सुने हैं, रामायण पढ़े हैं, तो पता है। तो यहीं पर तेजस्वी बोलता है कि देखो इसी तरीके से तुम चैप्टर को अगर पढ़ोगे ना, हमने क्या किया है, मैंने चैप्टर को पढ़ा है, ठीक है। मान लेते हैं पहला चैप्टर है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंग्लिश में 12th बिहार बोर्ड का, है ना, या हिंदी का ही ले लो, बातचीत चैप्टर को उठा लेते हैं। तो बातचीत चैप्टर को तेजस्वी जो है वो पढ़ा है, तो वो ऑब्जेक्टिव वगैरह याद है। उससे आप पूछोगे कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, है ना, तो उसको ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बता देगा आंसर, है ना। तो तेजस्वी चैप्टर को पढ़ा है, टॉपिक को भी समझा है, प्रॉपर नोट्स बनाया है। लेकिन जो कलुआ है वो चैप्टर को नहीं पढ़ा और चल दिया ऑब्जेक्टिव याद करने, है ना, रट्टा मारने लगा, है ना। तो रट्टा मारने से बिल्कुल नहीं होगा। सोचो आपको अगर रामायण का स्क्रिप्ट दे दिया जाए एक कॉपी पर लिख करके और बोले कि पूरा याद करके सुनाओ, आपको याद होगा? नहीं होगा। आपको कैसे याद है? क्योंकि आपने रामायण को देखा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है, सुंदरकांड वगैरह में, या सुना है ना, तो आपको इसलिए याद है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर को अच्छे तरीके से देखना होगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर जा करके आप बातचीत चैप्टर को पढ़ेंगे, हिंदी का पहला चैप्टर है, उसको पढ़ लेंगे अच्छे से, उसके बाद आप देखो सारा ऑब्जेक्टिव आपसे बन रहा होगा, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, है ना। तो चैप्टर को आपको सबसे पहले पढ़ना है, यहाँ पे टॉपिक को समझना है, आखिर चैप्टर में बात क्या कह रहा है, चैप्टर में लिखा क्या है, चैप्टर किस बारे में है, ये चीज आप समझ लिए ना, उसके बाद आपका काम बन जाएगा। एक नोट्स बनाना है जिस समय आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन या सेल्फ, ठीक है। तो आपको एक कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, जो भी इंपॉर्टेंट बात लगे ना वहां पर आपको अपने कॉपी में नोट करना है ना। एक एक चीज को नोट कर लोगे ना, उसके बाद मजाल है कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूट जाए, है ना। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो इसको देखो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगा, लेकिन जो चैप्टर नहीं पढ़े होंगे बातचीत चैप्टर को, उसको पता नहीं होगा कि शिक्षक थे कि डॉक्टर थे, व्यापारी थे, किसान थे, क्या थे, है ना। लेकिन जो पढ़ा होगा एक ही बार में बोलेगा अरे भैया व्यापारी थे,
व्यापारी थे बाल कृष्ण भट्ट के पिता। तो देखो कैसे पता है, चैप्टर पढ़े हो, है ना। इसके बाद हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो यही था जो अंतर था ना, ये चैप्टर को पढ़ा है, ये चैप्टर को नहीं पढ़ा है ना, और पढ़े भी ये चैप्टर से। तो सोचो, पढ़ते समय आपको नोट्स बनाना होता है, अच्छे से ध्यान देकर के पढ़ाई करना होता है, नहीं तो चैप्टर को आप पढ़ भी लेंगे फिर भी आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा या कम बनेगा, है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको चैप्टर को पढ़ना है, जिस चैप्टर के आप ऑब्जेक्टिव याद करने जा रहे हो। उसके बाद उसके टॉपिक को समझना है, आपको नोट्स बनाना है, एक एक चीज को समझना है, तब जाकर के आप ऑब्जेक्टिव को याद कर पाओगे, है ना। हम चाहते तो आपको रियलिटी नहीं बताते, 3-4 टॉपिक दे देते, 3-4 पॉइंट आकर के बता देते और चले जाते, लेकिन रियलिटी यही है कि आपको चैप्टर को समझना होगा, तभी जाकर के आप ऑब्जेक्टिव बना पाओगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट कैसे देंगे इसको समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ से 1 से 20 तक हम नंबर लिखे हैं, वैसे ही आप अपने कॉपी में नोट करोगे। अगर इसको समझ लिए ना तो जो ऑब्जेक्टिव आपको याद नहीं भी है वो भी याद हो जाएगा और आप श्योर हो पाओगे कि 100% आपको याद है, ठीक है। तो देखो 1 से लेकर के हम 10 तक यहाँ लिखे हैं, इसके बगल में बॉक्स बनाए हैं। अब मान लेते हैं एक क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। पहला ऑप्शन है शिक्षक, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर, तीसरा ऑप्शन है व्यापारी, चौथा है किसान। अब क्या थे, तो देखो आपको पता है आंसर, तो देखो यहाँ पे सी लिखेंगे, पहला का लिखेंगे इसमें सी। आप चाहे तो बॉक्स नहीं भी बनाए, 1 नंबर लिख दे और नीचे थोड़ा सा डैश दे देंगे, है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो सी लिखे, वैसे ही दूसरा का लिखे बी, तीसरा का लिखे डी, चौथा का लिखे सी, ठीक है, फिर ए। ऐसे ही आप भरते जाओगे, आंसर को आप तोप लेना, यहाँ पे झांप देना और तब लिखना, ठीक है। और बाद में जाकर के मिलाना है, जो आपको आंसर दिया रहेगा बुक वगैरह में, गेस्ट पेपर में, क्वेश्चन बैंक में, वहां से जाकर के मिलाना है कि जो लिखे हैं वो सही है कि नहीं। तो मान लेते हैं पहला हमारा सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत हो गया धोखा से, डी लिख दिए हैं, ए होना चाहिए था, ठीक है। तो इसको गलत करेंगे और बगल में इसका आंसर सही लिख देंगे, ठीक है। अब सही आंसर लिखे ना, हम जा करके मिला रहे हैं तो वहां पे सही लिख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो उसी समय आपको याद भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, लिख करके डेली बेसिस पर। जिस चैप्टर को आप समाप्त कर चुके हो ऑफलाइन ऑनलाइन में, उस चैप्टर को बैकएंड में जाइए या गेस्ट पेपर में जाइए, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव निकालना है आपको और इस तरीके से टेस्ट देना है। अगर आप ऐसे देते हो तो यकीन मानो आपको बहुत जल्दी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं बिहार बोर्ड के बेस्ट गाइडेंस चैनल को आप देख रहे हैं, है ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे एक एक चीज हम आपको गाइड करेंगे, आपके एग्जाम तक साथ निभाएंगे, एक एक नोट्स देंगे। टेलीग्राम वगैरह को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। 2025 में जो भी क्वेश्चन गेस करके दिए थे सब क्वेश्चन टकराए थे और आपको भी दिया जाएगा 2026 वाले स्टूडेंट के लिए। तो सब्सक्राइब करके रख लो, इसी चैनल पर हम आकर के अनाउंसमेंट करेंगे गेस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।